हालेलुया। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज हम लोग एक बहुत ही अद्भुत गवाही के साथ में यहाँ पे हैं और आज आंटी अपनी गवाही को शेयर करेंगी आप सभी के साथ में। आप इस गवाही को बड़े ध्यान सुनिए कि परमेश्वर ने इनके जीवन में कैसे अद्भुत काम किए हैं। प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह इनके जीवन में हुआ है, इनके फैमिली के ऊपर हुआ है। किसी समय में आंटी क्या थी और आज परमेश्वर ने इनको किस प्रकार से बचा लिया और ये क्या इन्होंने अपने जीवन में निर्णय लिया था, आज इस बात को हम लोग सुनने जा रहे हैं। एक बहुत गलत डिसीजन को इन्होंने अपने लाइफ में लेने जा रही थी, लेकिन परमेश्वर ने बचा लिया और अपने अनुग्रह से प्रभु ने पूरे परिवार को संभाल लिया है। तो आइए इस समय हम लोग आंटी के साथ में इस गवाही में जाएंगे। आंटी खुद अपनी गवाही को शेयर करेंगी। जी आंटी। सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की, सभी बहनों भाइयों को। और मैं गाजियाबाद लोनी विकास नगर की रहने वाली हूँ और मेरा नाम मोमबत्ती है। और सच में आज ये बात बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर ने आप सबके सामने मैंने जो अपनी गवाही रखने जा रही है मौका दिए, प्रभु की तरफ से है। और मेरी गवाही ये है, जब मैं अब से 11 साल पहले मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में थी, मैंने बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में करती थी। मैंने सभी देवताओं को, सभी भगवानों को, हर जगह में गई, हर तीर्थ पे मैं गई और मैंने हर जगह जाके अरदास लगाई कि मेरा सब कुछ सही हो। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि मेरा फैमिली बड़ी थी और मैं कोई ऐसे नहीं कि मेरे पति मज़दूर थे, वो सरकारी जॉब पे थे और उनकी अच्छी खासी तनख्वाह भी थी। मेरे सब 6 बेटी हैं और एक सबसे छोटा बेटा था और बच्चे सब मेरे बड़े थे। मेरा बेटा ही सबसे छोटा था और उस समय की बात है, नौकरी भी थी, सब कुछ था, पर मैं बहुत परेशान थी। घर में मेरे बच्चों के लिए कुछ नहीं था, खाने के लिए ना पहनने के लिए, ना कुछ भी ऐसा नहीं था जो लोग करते हैं, जो अपने घरों में सब कुछ करते थे, पर हम सबके मुंह को देखते थे। मैं पूजा पाठ भी बहुत करती, हर जगह पे मैं गई हूँ। और जब मेरी पूजा पाठ में करते करते, और एक बात और बताऊंगी कि जो जागरण करते हैं उनकी मैं लीडर थी। मैं घर घर में जाकर जो नवरात्रे आते हैं मैं जागरण करती और मैं पूरी भक्त थी। मैंने बहुत भक्ति की और मैंने दिन रात मैंने लगा जो सब जितना भी दुर्गा सप्तशती, शिव 40 सब जो भी ये होता है, साईं 40, चित्ती 40 सब मेरे मुँह जबानी याद था। और मैं पूरा 1-1.25 घंटे की पूजा सुबह उठ के कुछ खाए पिए बिना और सुबह नहा के मैं करती थी। पर जितना मैं पूजा करती गई उतना ही मैं नीचे गिरती गई, मेरे बच्चे उतना ही परेशान होते गए। एक समय की बात है, मैं शिरडी गई, वहाँ से आकर हम और भी परेशान हो गए। देखो, जब हम कहीं जाते हैं तो बहुत पैसे लगते हैं और हम चाहे बेशक सरकारी नौकरी थी पर हम बहुत गरीब थे उस समय। हमारे पास कुछ भी नहीं था जो हम अच्छा खा सकें, अच्छा पहन सकें। हम किसी के सामने जाते तो लोग हमें समझते कि ये मदद के लिए आ गए और लोग हमसे क्या करते थे, मुंह फेर लेते थे। मेरी बड़ी बेटी है, वो बहुत समझदार थी और जब वो बोलने लगी कि मम्मी हमारा इस दुनिया में रहने का कोई मतलब नहीं है, मैं जब इस गवाही को दे रही हूँ वो बात मेरे को ऐसा लगता है जैसे आज ही हुई हो कि मम्मी हम नहीं जिएंगे। हम इतनी सारी बहनें, एक हमारा भाई सबसे छोटा, पापा इतनी दारू पीते हैं कि जो नौकरी से 1 भी रुपया हमारे घर में नहीं आता। तो हम जो मेरी बच्ची पढ़ती और सुबह 4 बजे उठ के हमारे यहाँ काम होता, काम करके 7 बजे स्कूल जाती, 3 बजे आती, तो आते ही उस काम की तैयारी करती कि मम्मी आपने तैयारी नहीं की, उस काम को हम करेंगे अभी। तो वो आके उस स्कूल से आकर वो काम करती। तो हम कहने लगे कि हम सब पे बोझ हो गए, हमारे रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया, कोई हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं। बहुत हम दुखी थे। मेरी बेटी बोलने लगी मम्मी भाई को तो हम छोड़ देंगे, क्योंकि बहुत दिन के बाद ये हुआ, सबसे छोटा हम इसे नहीं मार सकते, पर मम्मी हम 6 और मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी क्योंकि तू भी बहुत दुखी है। पापा तेरी बिल्कुल भी तेरे तरफ नहीं देखते ना, हम किसी को देखते, हम 6 बहन और एक तू, हम 7 बहन माँ बेटी हम मर जाएंगे। और मैं एक दवाई आती है, हम उसे ढूंढने लगे मरने के लिए कि मम्मी तो उस दवाई को देख। और हम सब
हम सब मर जाएंगे। और मैं इस बात को लेकर बहुत रोती कि प्रभु कोई भी ऐसा भगवान है जो हमें बचा सकता है, कोई ऐसा है जो हमें बचा सकता है, कोई ऐसा नहीं है। मेरी बड़ी बेटी बोलती रोते रोते, जब हम शाम को बात करते कि कोई भगवान नहीं है मम्मी, जैसे इंसान हो गए ऐसे भगवान हो गए, कोई हमें नहीं बचा सकता। अब हमारे लिए मरना ही अच्छा, क्योंकि हमारे रिश्तेदार बहुत रईस थे, मेरी बहन बहुत रईस है। सब जब सर्दी आती तो हम सर्दियों के कपड़ों के लिए हम बहुत बुरे बुरे कपड़े ओढ़ते, उसमें ठंड भी लगती। किसी से हम कहते कि हमारे पास कपड़े नहीं है तो सब मना करते कि हम कब तक तुम्हारी मदद करें, भाई काम देखो, बाहर जाके काम ढूंढो। तो हम काम भी ढूंढते, हमें काम भी नहीं मिलता। हम बहुत परेशान थे। और बहुत भक्ति के बाद मुझे एक दिन लगा कि मेरी बेटी कहने लगी मम्मी आपको ही नहीं मिलता कुछ मरने के लिए, हम मर जाएं, इससे अच्छा तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। ना सब्जी होती, ना ढंग से कोई रोटी होती, बासी खाते, सूखी रोटी खाते, हमें ऐसा हमारा समय था। एक भैया उस दिन आए, एक दिन मैं बहुत उदास थी, रो रही थी बैठी बैठी कि अभी 1-2 दिन में दवाई मिल जाएगी तो मेरी सारी बेटी देख कितनी सुंदर सुंदर है, ये मर जाएंगी। तो मैं यूं ही सोचती कि मैं कोई ऐसा भगवान है जो हमें बचा सकता, मैं यही सोचती। और जब एक भैया आए बोलने लगे कि चाची आप उदास क्यों हो, मैं कहने लगी भैया अब हमारा जीने का कोई मतलब ना, अब हमें 1-2 दिन में ना हमारे घर में बहुत सारी लाश मिलेंगी, 6 बेटियों की और एक मेरी। कहने लगे ऐसा क्यों सोच रही हो, अभी एक आशा और है, वो प्रभु यीशु मसीह, आप उसके वहाँ जाओ तो सच में तुम्हें छुटकारा देंगे और तुम्हें जीवन देंगे। मैं कहने लगी इतने 36 करोड़ देवता हैं और ये तो कुछ नहीं कर सके, पर एक प्रभु यीशु मसीह क्या कर सकता, वो भी कुछ नहीं कर सकता, एक भगवान और जोड़ दो तो मैं नहीं जाऊंगी कहीं भी, अब तो हमारा मरना ही अच्छा। हमारे से सबने मुंह फेर लिया। और जब उस समय भैया ने वो नहीं, मेरे को इतना खुंदक आती, क्योंकि मैं अपने जीवन में बहुत निराश हो चुकी थी और जितनी मैंने भक्ति की उस भक्ति से मैं इतनी निराश हो चुकी थी कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। और उसके बाद में जब वो भैया बताते गए तो मेरी बड़ी बेटी प्रियंका, उसको विश्वास हुआ, कहने लगी मम्मी जब तू इतने तीरथ इतनी भक्ति करती है तो एक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को और हम जाके देखें ना, हम मरने से पहले एक बार फिर जाए, क्यों अब जीवन यूं ही नहीं मिलता, हम तब मरेंगे जब ये भी पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारा साथ नहीं दिया। तो फिर हम उसके बाद में जब भैया ने बताया तो मेरी बड़ी बेटी ने विश्वास किया। मैं पूजा करती रही, पूजा करते करते उसके बाद में मेरी बेटी बहुत विश्वास में आई और मैं भी विश्वास में आने। जब मैं प्रभु में पहली बार मैं चर्च में गई तो सच बता रही हूँ मेरे बहनों भाइयों, ये बिल्कुल सच्ची गवाही है, सच्ची घटना है, हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह ने बचाया। जब हम मौत के मुंह में थे तो प्रभु हमारे जीवन में आए और हमें प्रभु ने जीवन दिया। जब मैं पहली बार चर्च में गई तो जो हमारी मरने की प्लानिंग थी वो सब वो खत्म हो चुकी। वो हमने अपने जीवन में जब हमने प्रभु का वचन को सुना और वहाँ हम चर्च में जाकर सब कुछ सुना, प्रार्थना कराई, तो मेरे मन में एक शांति आई। और मैंने जो मरने का जो हमने वो बना रखी थी प्लानिंग, वो हमने ख़त्म कर दी। हमने सोचा कि हाँ, मेरे मन में विश्वास कि हाँ है कोई परमेश्वर जो हमें बचा सकता है, यदि हम उसके सामने प्रार्थना करें तो प्रभु हमें ज़रूर बचाएगा। एक विश्वास लेके मैं उस चर्च से आई। और सच बता रही हूँ मेरे बहनों भाइयों, जब मैं उन झूठों के सामने इतनी पूजा करती जिसने हम बिल्कुल मरने पर ही थे, किसी ने हमारी मदद नहीं की, पर जब मैंने सोचा मैं अपने प्रभु के सामने मैं क्यों ना प्रार्थना करूं, और मैं रात को उठती 1-2 बजे और उठने के बाद मैं प्रार्थना में लग जाती, क्योंकि मेरे सामने कोई आशा नहीं थी, बस एक नई आशा मेरे को मिली, प्रभु यीशु मसीह। जब मैं प्रभु यीशु मसीह मैंने प्रभु को जाना, प्रभु का अनुग्रह मुझ पे हुआ और मैंने प्रभु को जाना, मैंने सोचा क्यों ना, जब प्रभु के दास कह रहे वो जिंदे परमेश्वर जो उनके सामने प्रार्थना करते वो सब कुछ पूरा होता, तो क्यों ना मैं अपने प्रभु के सामने प्रार्थना करूं, देखूं, पहले मैं प्रभु को देखूं कि ये मेरी सुनते या नहीं सुनते। मैं सच हो के आप मानना कि मैं रात को उठती 2 बजे 3 बजे मैं प्रार्थना में बैठ जाती। मैं 2-3 घंटा, मुझसे प्रार्थना करनी नहीं आती, पर मैं 2-3 घंटे रोती रहती बैठ के कि प्रभु जब मैं आप जीवित और जिंदा खुदा हैं तो आप मेरी प्रार्थना को सुनो, आप मेरी प्रार्थना को सुनो प्रभु, मैं आपके शरण में आई हूँ, मुझ पे प्रार्थना करनी नहीं आती, पर मैं क्या करती 3-4 घंटे में रोती रहती। मेरे बहनों भाइयों, जब मैंने ऐसे करते करते मुझे 1.5 साल होगा प्रार्थना करते करते, एक दिन मुझे प्रभु के स्वर्गदूत ने, बिल्कुल जीवित परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया। मैं सो गई प्रार्थना करके और मेरे को सपने में प्रभु यीशु मसीह के दूत ने मुझसे कहा कि तू अब रो मत, तेरा रोना बहुत हो चुका।
जो तेरे आंसू है परमेश्वर के सम्मुख पहुंच चुके और सब कुछ तेरा परमेश्वर ने सही कर दिया। जो तेरा हुआ सब प्रभु तुझे देंगे। और मैं सच बता रही हूँ, जिस दिन से मुझे वो स्वर्गदूत मेरे को दिखाई दिए, मैं सच में मैं महसूस कर पाई, मैं उस समय कि सच में प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनते। और जब प्रभु के दूत ने मुझे दर्शन दिया और मुझे बोला सपने के द्वारा कि तेरा सब कुछ सही होगा, तो मैंने अपनी बड़ी बेटी को ही बताया, बेटी आज मेरे को पहली बार ऐसा सपना दिखा, कोई स्वर्गदूत है, कोई सब वाइट कपड़ों में, वो मुझसे कह रहे कि तेरे आंसू परमेश्वर के सामने पहुंच चुके और तेरा सब कुछ सही हो चुका। तो मेरी लड़की कहने लगी कि सच में मम्मी, जो प्रभु की तरफ से है ना तो ज़रूर पूरा होगा। और कभी कभी हमें ना दुष्ट भी बहकाते हैं कि तू प्रार्थना ना करे, पर तू प्रार्थना में लगी रहे, क्योंकि अब इसका अब निवारण का समय है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा विश्वास में आ चुकी थी। और मैं मेरे बहनों भाइयों, मैं प्रार्थना करती रही और सच में मेरे परमेश्वर ने मुझे जो मेरा हुआ था 2 गुना वापस दिया। आज प्रभु की बहुत बड़ी दया, बहुत बड़ा अनुग्रह, हम सब जीवित हैं और परमेश्वर ने हमें वो सब कुछ दिया जो हमें इस दुनिया में ज़रूरत होती है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि सच में प्रभु ने उस मौत के मुंह से मुझे निकाला और इस धरती पे मुझे जीवित रखा और अपना अद्भुत काम और अपनी महिमा परमेश्वर ने मुझे दिखाई। ये सच में बहुत बड़ी मेरी गवाही है और ये सच्ची और जीवित जो प्रभु के पास आते हैं वो मैंने कभी निराश होते नहीं देखो। मैंने अपने जीवन में ये सच्ची गवाही, मेरे जीवन की, ये बिल्कुल देखा हुआ काम है, ये कोई किसी की देखी या सुनी कहानी नहीं, ये मेरी खुद की गवाही है। जो कोई प्रभु के पास आते हैं वो निराश नहीं होते। परमेश्वर उन्हें जो उनका खोता उन्हें 2 गुना वापस करते अपने वचन के अनुसार। जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है, जो उनके वचन पे विश्वास करता है, वो सच में यहाँ तो 100 गुना पाता, वो ऊपर भी परमेश्वर के स्वर्ग में भी परमेश्वर उन्हें 100 गुना देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस गवाही के लिए। परमेश्वर ने बहुत बड़ी गवाही आंटी के जीवन में दिया है। आगे और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर ने इनके जीवन में अद्भुत काम किए। इस गवाही को हम लोग शॉर्ट में बना रहे हैं ताकि इससे आप समझ जाएं कि परमेश्वर आपके जीवन में भी अद्भुत काम कर सकते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर सकते हैं। जब इन्हें परमेश्वर बचा सकते हैं तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको भी परमेश्वर बचा सकते हैं। बाइबल बताती है, लूका का पुस्तक 19 अध्याय उसके 10 वचन में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में सारे मानव जाति का उद्धार करने के लिए आए हैं। जितने लोग प्रभु यीशु के पास आते हैं, प्रभु यीशु ने एक आवाज़ दिया है हर एक को, इस धरती के सारे लोगों को। जब इस धरती पे वो आए, उन्होंने एक आवाज़ दिया, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और प्रभु यीशु ने आंटी को बहुतायत से विश्राम दिया, अपनी शांति को दिया। इनके परिवार में प्रभु ने अद्भुत काम किया है और पूरे परिवार को मरने से परमेश्वर ने बचा लिया। क्योंकि बाइबल बताती है, जब यूहन्ना का पुस्तक 10 अध्याय उसके 10वें वचन को पढ़ेंगे तो लिखा है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, चोरी करने, नष्ट करने और घात करने को आता है। लेकिन मनुष्य प्रभु यीशु इसलिए आए हैं ताकि तुम जीवन पाओ। यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। प्रभु यीशु हर एक को जीवन देने के लिए आए हैं। मेरे प्रियो, यदि कोई भी यीशु के ऊपर विश्वास करेगा, प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेगा, तो वो निश्चय प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में उस जीवन का हकदार होगा, उस जीवन को पाएगा जिसे प्रभु यीशु देने के लिए आए हैं। परमेश्वर आप सभी के जीवन में अद्भुत काम करें, आपके जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों करें। आप विश्वास करें, परमेश्वर आपको बचा सकते हैं, उनके पास बचाने की ताकत है। सभी को परमेश्वर आशीषित करे। सभी लोगों को जय मसीह की।